हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 हिंदी, जो कि ये हमारा भाषा भारती बुक है। ठीक है, इसमें हमें दिया गया पाठ नंबर 2 का नाम है हमारा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब होता है कि अपने आप पर निर्भर रहना। ठीक है, चलिए तो प्यारे दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे ऑल क्वेश्चन आंसर, जितने भी इस पाठ में दिए गए प्रश्न उत्तर उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम सबसे पहले पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ आपको शब्दकोश से खोजकर काय लिखने के लिए। ठीक है, अगर आपको लिखने का इच्छा है शब्द का अर्थ, तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि दुर्भाग का अर्थ हो जाएगा मेरे दोस्त की बुरा भाग। आत्महीनता का मतलब होता है कि मन ही मन। भावना, एकाग्रता मतलब होता है कि तल्लीनता। क्षमता का जब मेरे दोस्त योग्यता। सामर्थ्य, विश्व विख्यात, इसका अर्थ होता है संसार में प्रसिद्ध। इसी प्रकार से आपको ये पूरा लिख लेना है। ठीक है, चलिए बस ज्यादा नहीं दोस्तों, यहाँ लगभग 12 से 15 अर्थ दिया गया है जो आपको नोट कर लेना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर कि आगे क्या पूछा गया है। इसमें देखिए प्रश्न 2 में हम सब देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको क्या है संक्षेप में देने के। ठीक है, ज्यादा विराम आपको नहीं बताना है, क्योंकि सबसे पहले पूछा गया था कि बाली को क्या वरदान प्राप्त था। दोस्तों मैं आपको ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं लिखना है, सिर्फ आपको लिखना है कि वाली को सामने वालों की आधी ताकत अपने में खींचने की शक्ति का वरदान प्राप्त था। किसको? तो वाली को। ठीक है, एक लाइन में बस उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नंबर खोज। इसमें पूछा गया था कहे राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। कौन? तो राम जो थे, तो लिखना है आप सबको बाली। वाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो उसके सामने आता था उसकी आधी ताकत वाली को प्राप्त हो जाती थी। किसको? तो वाली को प्राप्त हो जाती थी। इसलिए राम वाली के सामने आकर नहीं लड़े थे। ठीक है, इसका कारण क्या था आपको मैं बता दिया हूँ। चलिए नंबर गो, इसमें पूछा गया है कृष्ण कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया। कौन? तो कृष्ण जो थे महाभारत में, तो आप सबको लिखना है इस प्रकार से उत्तर। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यह किया कि उन्होंने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है? अपने आप पर निर्भर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे प्रश्न 3। प्रश्न 3 में सब पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर इसमें आपको विस्तार से देने के लिए कहा गया है। तो विस्तार से मतलब क्या हुआ? आपको 4 से 5 वाक्य में देना है, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, इससे कम ही होगा तो ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर नंबर कौन में दिया है कि सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, कैसे? तो दोस्तों उत्तर में आपको लिखना है कि बाली के सामने हम सभी के सामने बाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति है। यह शक्ति आत्मविश्वास की। किसकी शक्ति है? तो आत्मविश्वास की। बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। हमारी विडंबना यह है कि हम कभी उसका उपयोग नहीं करते और और हमारे विरोध हमें पीटते रहते हैं और हम उस पीटने को अनिवार्य समझ के पीटते रहते हैं। अतः हमें अपने आत्मविश्वास को जागृत वे अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। ठीक है, बस इतना आपको लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग नंबर खो में हम सबसे पूछा गया था कि लेखक ने हेलन केलर का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहा है। तो इसके बारे में आप सबको लिखना है कि हेलन केलर जन्म से ही अंधी बहरी थी। वह एक महान विचारक और लेखिका के रूप में विश्व विख्यात है। कैसा? तो विश्व विख्यात है। फिर लिखना आगे, लेखक इनका उदाहरण देकर यह समझाना चाहता है कि अंधी बहरी होने के बावजूद उनमें अटूट विश्वास आत्मविश्वास था। वह किसी भी परिस्थितियों में नहीं घबराती थी और हमेशा कहती थी कि सुख का एक द्वार बंद होने पर दूसरा
तुरंत खुल जाता है। किसका? तो सुख का। अगर एक द्वार बंद होने पर दूसरा द्वार क्या होता है? वो खुल जाता है। बस यही आपको लिखना है। चलिए, नंबर गो में क्या है कि कहा गया इसमें कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। मतलब ये जो हमारा कथन दिया गया है ना कि आत्मविश्वास के बारे में, तो किसी एक महान पुरुष का उदाहरण देते हुए आपको इस लाइन को आपको स्पष्ट करना होगा। तो लिखना आपको कि मैं आपको बता रहा हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा में बैठे तो एक अंग्रेज परीक्षक ने बिजली से चलते हुए पंखे की तरफ इशारा कर पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती है? सुभाष बाबू ने तुरंत पंखा बंद कर कहा, जी हाँ, सुगमता से। परीक्षक, फिर आगे आपको लिखना है, परीक्षक प्रसन्न हो गया। उसने उन्हें एक और कसौटी पर कसा। देखिए दोस्तों, इसमें आपको स्पष्ट करना है तो इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा आपको लिखना होगा, ठीक है। ऊपर वाले पर आप लिख लीजिएगा, फिर आपको नीचे लिखना है कि उसने अपने अंगूठे उनके पास रखकर पूछा, क्या इसमें सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? सुभाष बाबू ने अपना विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा, जी। इस तरह यह है अटूट आत्मविश्वास। यदि सुभाष चंद्र बोस में आत्मविश्वास नहीं होता तो वह घबराकर ऊटपटांग जवाब देते। इस तरह हम कह सकते हैं कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। अगर आत्मविश्वास अपने आप पर हो तो जीवन में कुछ भी करना क्या है? संभव है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न 4 में हम सबसे पूछा गया था कि नीचे लिखे गद्यांशों की प्रसंग देते हुए व्याख्या कीजिए। मतलब ये हमारा क्या है? एक गद्यांश की प्रसंग दिया गया है, क्योंकि इसको आपको पढ़ के फिर आपको नीचे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर दिया कि जो लोग हमेशा उतार की बातें सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। किसकी? तो शहर की गंदगी को। तो इसके बारे में आप सबको लिखना है उत्तर में। जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता और सदा निराशापूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं, वे जीवन में उतार आने अवनति से प्राप्त दुख की ही बातें करते रहते हैं। वे कभी भी उन्नति यानी चढ़ाव की सुख की बात सोचते ही नहीं। अपने अंदर की शक्ति और जीवन के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा समाप्त कर बैठते हैं। वे वे कूड़ा घरों के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं। वे अपनी दूषित विचारधारा को संस्कारित नहीं कर सकते। कूड़े घरों की गंदगी उस समय ही हटेगी जब गंदगी को एकत्र करने वाले उसे वहां से हटाएंगे। आलसी और कुसंस्कृत व्यक्तियों की निठल्ली बातें यानी गालियां उनके लिए कभी भी लाभकारी नहीं हो सकती। ठीक है, बस इतना आपको लिख लेना है दोस्तों। ऊपर वाला सबसे पहले लिख लेना, उसके बाद एक लाइन नीचे वाला है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। तो इसके बारे में आप सबको लिखना है कि लेखक का मत सत्य लगता है कि जब कोई विरोधी व्यक्ति अपने सामने आता है तो हमारे मन में एक हीन भावना पैदा हो जाती है। इस हीनता की भावना का कारण होता है हमारे अंदर भरोसे की कमी, जिससे हम कायर बनने लगते हैं। यह सब बुरे संस्कारों के कारण होता है। अपने क्षमताओं पर विश्वास न होने से हम अपने विरोधी को अपने आप से अधिक शक्तिशाली मान लेते हैं। हम अपने बल की नापतोल भी नहीं करते। तात्पर्य यह है कि
हम स्वयं अपने आप पर विश्वास खो बैठते हैं। क्या कहते हैं? तो अपने आप पर विश्वास जो है वो क्या होता है, वो खो बैठते हैं। ठीक है? चलिए इतना ही आपको लिख लेना है। अब देखिए आगे हम सबसे पूछा गया था कि निम्नलिखित वाक्यों का भाव स्पष्ट करना है आपको। जो कि हमारा क्वेश्चन दिया कि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी अविचल श्रद्धा ही है। इसका भाव का मतलब था कि इसका अर्थ क्या होता है। आपको बताना है तो आपको इस प्रकार से लिखना है। हमारे अंदर उद्देश्य यानी कि लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते जाते हैं। अतः अटूट श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब होता है विश्वास ही उपाय है सफलता का संघर्ष में विजय का, जीवन में उन्नति प्राप्त करने का। ठीक है, यही इसका अर्थ होता है। ठीक है, इसका अर्थ यही होता है। चलिए दोस्तों, अब नंबर खो में दिया गया था कि हम अपने सोच के कारण ही सफल अपनी सोच के कारण ही सफल और असफल होते हैं। तो इसका भाव आप सबको लिखना है कि हम अपनी सोच के कारण ही सफलता के सुख का और असफलता के दुख का भोग करते हैं। सफलता की सोच आशावादी और असफलता की सोच निराशावादी होती है। अपने उद्देश्य के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास हमें सफल बनाता है, जबकि इसके विपरीत हम हतोत्साहित होकर असफल ही होते हैं। यह सब हमारी सोच पर ही आश्रित है। किस पे? तो सफल और असफल जो है मेरे दोस्त, वो हमारी सोच पर ही क्या है, आश्रित है। ठीक है, जो हम सोचते हैं वही क्या होता है। चलिए अब दिया है कि हम में आत्मविश्वास हो तो इससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं। अगर हमें आत्मविश्वास हो तो लिखना है कि आत्मविश्वास होने से मनुष्य उत्साह पूर्वक अपने लक्ष्य में सफल होता है, जिसके द्वारा वह अपने दुश्मनों को आत्मबल से रहित बना देता है। साधनहीन पांडवों ने अपने अपने आत्मबल से कौरवों कौरवों को निराश और बलहीन कर दिया। अगर अपने आप पर विश्वास था तभी ने जो हमारा पांडव जो था वो कौरवों को निराश और बलहीन कर दिया था। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं भाषा अध्ययन। इसमें भी बहुत सारे प्रश्न दिए हैं जो कि सभी को हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम सबसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो आपको ये क्या करना है, खुद ही आपको पढ़ लेना है। हालांकि मैं आपको एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। दुर्भाग्य, शक्तिशाली, आत्महीन, सर्वोत्तम, निश्चित, हतोत्साहित, साहियों, ये सब दिया है जो कि आपको खुद ही पढ़ लेना। यहाँ पर भी लिखा है कि विद्यार्थी उपयुक्त शब्दों को ठीक ठीक पढ़कर उनका शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास करें, जो कि आप कोई खास नहीं था। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 2। क्या जीवन में उतार भी है और चढ़ाव भी। इस वाक्य में उतार और चढ़ाव जो है परस्पर क्या है, विलोम। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रकार एक ही वाक्य में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कीजिए। एक ही वाक्य में आपको निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करना है, जो कि यहाँ पर शब्द दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिया कि भला बुरा, तो ये दोनों जो दिया है ना वो एक ही वाक्य में प्रयोग होना चाहिए। लिखना कि व्यक्ति को अपना भला बुरा आया ना समझकर किसी काम को करना चाहिए। फिर दिया कि दाता याचक, इसके बारे में लिखना है कि ईश्वर और भक्त की स्थिति दाता और याचक के समान है। यहाँ पर क्या है, दाता और याचक है। यहाँ पर देखिए 3 सपूत और कपूत के लिए धन संचय करना व्यर्थ है। फिर यहाँ पर इसने दिया है कि निश्चय और अनिश्चय की दशा मनुष्य में दुविधा पैदा करती है। फिर अब देखिए मनुष्य अपनी सोच से स्वयं को भाग्यवान और भाग्यहीन समझ बैठता है। बस यही सब आपको कहा था वाक्य में लिखने के लिए, जो कि यहाँ पर सब कुछ दिया गया, आपको सिर्फ लिखना है। जैसे देखिए पाप पुण्य की परिभाषा परिस्थितिगत होती है। पाप पुण्य यहाँ पर आया ना, ये दोनों क्या है, परस्पर उल्टा है, दोनों यानी विलोम है। यहाँ देखिए सुख और दुख मन के विकल्प होते हैं। चलिए अब हम लोग आगे क्या देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पूछा गया था
कि निम्नलिखित शब्दों के स्थान पर हिंदी मानक शब्द लिखिए। ये जो हमारा दिया है ना, इसको कहा गया हिंदी। हिंदी में क्या कहे जाते हैं वो आपको बताना है। जैसे ताकत का होता है शुद्ध हिंदी हमारा बल। विजिटिंग कार्ड का होता है मेरे दोस्त पहचान पत्र। उसके बाद फिर हमें दिया है कि पहचान पत्र या फिर वह कार्ड पत्र जिसमें स्वयं का परिचय रहता है। ये हमारा विजिटिंग कार्ड का अर्थ हो गया। इशारा, तो इशारा का मतलब होता है संकेत। फिर आप दिया कि मसीहा का मतलब होता है शौक गीत। क्या होता है शौक। और आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रश्न 4। इसमें हम सबसे कहा गया कि निम्नलिखित शब्दों में क्या है मेरे दोस्तों, कहा है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय और उपसर्ग पहचान करके अलग अलग कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिया गया, इसी में से आपको कहा गया है कि उपसर्ग और प्रत्यय पर दिया गया है आपको प्रत्यय और उपसर्ग छाटना था। तो यहाँ देखिए तथ्य लीन, इसमें हमारा उपसर्ग हो जाएगा तथ्य। इसी प्रकार से दुर्भाग में दूर हो जाएगा हमारा उपसर्ग है। अभागा और जो है ये हमारा क्या है उपसर्ग है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए शक्तिशाली जो है ना, इसमें हमारा जो शाली जो दिया गया है ये हमारा क्या है, तो हमारा प्रत्यय है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय में आप जानते होंगे क्या होता है। देखिए उपसर्ग का मतलब क्या होता है कि ये शुरू में जो नया शब्द जो जुड़ता है उसी को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय में क्या होता है कि लास्ट वाला जो शब्द होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रत्यय। जैसे कि देखिए शक्तिशाली, लास्ट में हमारा शालिया है जो कि हमारा प्रत्यय है। कायरता, इसमें देखिए कायर अलग हो जाएगा, ता अलग हो जाएगा, तो ता क्या हमारा प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको एकाग्रता और खंडित ये आपको नोट कर लेना है। चलिए अब हम सबसे आगे कहा गया था कि निम्नलिखित समासिक पदों का समास विग्रह करते हुए उनमें निहित समास पहचान कर लिखिए। क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपको समास विग्रह करना है, फिर उसमें से आपको निहित समास पहचान करके लिखना है। देखिए यहाँ पर आप सब देखते हैं समासिक पद जो दिया गया था वही है यहाँ पर, और समास विग्रह फिर समास का आपको नाम है। तो आत्मविश्वास, इसका समास विग्रह होता है आत्मा में विश्वास। यह कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। कूड़ा घर, कूड़े का घर, ये अपना समास विग्रह हो गया। अब ये तत्पुरुष समास है। खंडक खाइयों, यह भी खंडक और खाइयों, खंडक खाइयों जिसका समास विग्रह होता है खंडक और खाइयों, ये हमारे द्वंद्व समास है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर शक्तिहीन, जो कि शक्तिहीन का हो जाएगा हमारा समास विग्रह की शक्ति से ही, ये हमारा तत्पुरुष समास है। अथा पूर्व, जो कि पूर्व की तरह। ठीक है, इसी तरह से आपको ये पूरा कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर देखिए। प्रश्न 6 में हम सबसे पूछा गया है कि नीचे लिखे गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ देखिए हमारा एक प्रकार का ये गद्यांश दिया गया जो कि आपको ये खुद ही पढ़ लेना है, और नीचे में आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका उत्तर आपको बताने के लिए कहा गया। देखिए सबसे पहले पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है। तो आप सबको उत्तर में लिखना है कि कांच का महल या मूर्ख कुत्ता। ठीक है, शीर्षक में आपको यह लिख देना। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, मतलब आपको क्या करना है, इसके सामने ही उत्तर दे देना है। इस नंबर ख में पूछा गया था कि इस गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरे छाटिए और अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले आपको मुहावरा छाटना है, फिर अपने आप को वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए प्रयुक्त मुहावरे, ये हमारा हो जाएगा, ये सब मुहावरा है कि भटका हुआ, टूट पड़ना, शान दिखाना, दिल धड़कना, घबरा जाना, झपट पड़ना, ये सब हमारा मुहावरा। फिर कहा गया था आपको वाक्य में प्रयोग करने के लिए, जो कि यहाँ पर इसने वाक्य प्रयोग ये सभी दिया है। मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 और ये नंबर 6, ये सभी आपको अगर चाहे लिखना तो लिख सकते हैं, था नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप मुहावरा लिख करके छोड़ दीजिएगा। उसके देखिए 3 में पूछा गया था कि महल में, क्या है, महल में कुत्ते को अपने चारों ओर कुत्ते क्यों दिखाई दे रहे थे। तो इसका उत्तर आपको ये वाला लिख देना है। ठीक है दोस्तों, गो का उत्तर लिखना है कि महल कांच से बना हुआ था, कांच की दीवारों पर उस कुत्ते को अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। ठीक है, इसी प्रकार से आपको मेरे दोस्तों घो का उत्तर आपको लिख लेना है कि अपने प्रतिबिंब को ही दूसरे कुत्ते समझकर उसने भौंकना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये आपको पूरा लिखना है। फिर देखिए लास्ट में हम सबसे पूछा गया था कि उपयुक्त गद्यांश में साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य को आपको छाट के लिखना, मतलब 3 वाक्य टोटल है, साधारण, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। चलिए देखिए हमारा साधारण वाक्य जो है नंबर 1 लिखना है, कांच के एक विशाल महल में एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। दूसरा आपको लिखना है कि वह उन कुत्तों पर झपटा, ये दूसरा हो गया। फिर देखिए आगे आपको कहा गया था कि मिश्रित वाक्य, तो मिश्रित वाक्य में आपको सबसे पहले लिखना है कि इस महल में वह
जिधर भी देखता उधर ही उसे कुत्ते दिखाई देते थे। ये बड़ा मिश्रित वाक्य है। जो कि नंबर 2 में लिखना कि अपनी शान दिखाने के लिए जब जब उसने भौंकना शुरू किया तब उसे चारों ओर कुत्ते भौंकते सुनाई दिए। नंबर 3 में लिखना कि तब उसने देखा कि वे कुत्ते भी उस पर झपट रहे थे। ये हो गया मिश्रित वाक्य। फिर आपको संयुक्त वाक्य का मतलब क्या होता है? इसमें वाक्य जो मिला हुआ होता है, ठीक है। इसमें नंबर 1 में लिखना कि उसका दिल धड़कने लगा और वह बुरी तरह घबरा गया। नंबर 2, वह जोर-जोर से भौंका, कूदा किंतु शीघ्र ही बेहोश होकर गिर पड़ा। बस इतना है आपको लिखना है। प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये समाप्त है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।